जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी के पूरब में है, ठीक है, जो सी के उत्तर में है। यदि डी सी के दक्षिण में है तो डी ए को किस दिशा में, तो डी ए की किस दिशा में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि जैसे कि चौहद्दी की हम बात करें तो इधर होता है उत्तर आपका होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका क्या होता है दक्षिण होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है, यह उत्तर होता है, ठीक है। तो यह चौहद्दी आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि ए बी के पूरब में है। तो ए जो है ए किसके पूरब में है, तो बी के पूरब में है। तो बी इधर आएगा तभी जाकर इधर पूरब में ए आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो का प्रयोग किया गया है। तो जो का प्रयोग कब किया जाता है, तो यह जो है सेम इसके पहले वाले वर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी के लिए जो है जो का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ए बी के पूरब में है, जो सी के उत्तर में है, यानी कि बी जो है वह सी के उत्तर में है, तो सी नीचे आएगा तब जाकर बी जो है सी के उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि डी सी के दक्षिण में है, यह डी जो है वह सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण इधर आएगा और यहाँ पे जो है डी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ है क्वेश्चन आपका कि डी जो है ए के किस दिशा में है। तो यह जो डी है, यह डी जो है ए के किस दिशा में है। तो ए आपका यहाँ पे है, तो ए के समकक्ष में आपको बताना है कि डी जो है ए के किस दिशा में है। तो इधर ए है और इधर डी है, तो डी किस दिशा में है, तो इधर तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण हो जाएगा और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो यह जो है डी जो है दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम में जो है डी है ए की स्थिति के अनुसार, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि किसी भाषा में 50 को CACTY, कार को POL, टार को TOL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में तारीफ को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे तारीफ यानी TARIFF, इसके लिए जो है किसका प्रयोग, किस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जो है जिनका कूट जो है सेम दिया रहता है, यानी कि यहाँ पे जो है इसका एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब यहाँ पे सी का है, ठीक है। आई के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। सी के लिए किसका, एफ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सी का। और टी के लिए टी का प्रयोग करेंगे और वाई के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, यानी कि यह जो है इसका एक्चुअल मान यही लिख दिया गया है, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी सी के लिए पी का प्रयोग किया गया है, ए के लिए ओ का प्रयोग किया है, आर के लिए एल का प्रयोग किया है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टी के लिए किसका प्रयोग किया गया है। तो टी के लिए अगर हम बात करें तो टी देखिए यहाँ पे टी है और इधर भी लास्ट में से 2 नंबर पे टी है। तो टी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो टी के लिए टी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, तो ए के लिए देखिए, ए के लिए यहाँ कार में ए है और इसके बीच में जो है यहाँ पे ओ है। तो ए के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो ए के लिए जो है ओ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तार के लिए TOL का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपका आर है, यहाँ पे भी आर है। तो आर के बारे में बताना है कि आर के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो आर के लिए जो है एल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आई के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो देखिए इसमें 50 में जो है सेकंड नंबर आई है, तो यहाँ पे इसके लिए जो कूट लिखा गया है, तो आई के लिए किसका प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे एफ आ रहा है, तो एफ के लिए बताना है किसका प्रयोग किया गया है। तो देखिए 50 में एफ यहाँ पे है और एफ यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे इसके लिए कूट का प्रयोग किया गया है सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो डबल सी लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा TOLACC, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दी गई सदृशता के आधार पर दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लुप्त संख्या आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा कि 9:27 कैसे हुआ है, ठीक है। तो अगर हम 9 को 24 बनाना है, ठीक है, तो 9 को हम 24 कैसे बना सकते हैं, तो 9 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और -3 करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आता है, 24 आता है ना। 3 27 -3 करेंगे 24 आ जाएगा। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे बताना है कि 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर x मान लेते हैं और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे x × 3 करते हैं और -3 करते हैं इक्वल टू 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे जाइएगा तो 3 इधर माइनस है, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे
6 है तो 6 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए 3 माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x बराबर आपका यहाँ पे 9 हो रहा है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ x 3 से 9 से कट जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, यानी इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि गुडनेस के लिए HNPCODTR के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी पर कोड में बताना है कि ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, गुडनेस के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि गुडनेस में के लिए कैसे लिखा है, किस तरह से वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो GOODNESS गुडनेस के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो HNPCODT और R। और देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो है आपको सभी को सामने सामने लिखना पड़ता है, ताकि जो है आपको सवाल बनाने में आसानी हो। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो GH, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे +1 किया है। ठीक है, NON ही है तो यहाँ पे क्या है, -1 है। OP तो यहाँ पे क्या हुआ है, +1 हुआ है। D से C आया है तो यहाँ पे देखिए -1 हुआ है। N से O पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। अब देखिए E से D आया है तो यहाँ पे -1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +1 होगा और यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है, और सभी में 1 का डिफरेंस रह रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ग्रेटनेस के लिए हम वर्ड खोजेंगे तो GRE, ठीक है, GRE, उसके बाद क्या है, A है, उसके बाद TNESS। ठीक है, ग्रेटनेस के लिए हम अगर वर्ड खोजें तो G में हम क्या करेंगे, पहले 1 करेंगे तो G के बाद क्या आता है, H आता है। ठीक है, उसके बाद R में से -1 करेंगे तो R में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा। उसके बाद यहाँ पे E में हम जब +1 करेंगे तो E के बाद क्या आएगा, E के बाद F आता है, तो HQF। तो देखिए HQF सभी में है। यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे तो Z आएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करेंगे, +1 करेंगे तो T के बाद U आता है। ठीक है, तो अब देखिए HQFZU देखिए किस में है, तो देखिए Z के बाद यहाँ पे S आ रहा है तो यह तो गलत हो जाएगा, यह U है, यह भी U है, यहाँ पे भी U है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो N से -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, M आएगा। तो देखिए U के बाद M किस में है, तो U के बाद M केवल D में है, तो बाकी दोनों गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे भी देख लेते हैं कि क्या सही जा रहा है। तो यहाँ पे +1 करेंगे तो D के बाद क्या आएगा, M के बाद क्या आएगा, F आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप -1 करेंगे। ठीक है, -1 करेंगे तो S में से जब -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे +1 कीजिएगा तो इसके बाद क्या आता है, T आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर D जो है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 5 घर PQRS और T है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है और उसके बाद बोल रहा है कि P Q के दाएँ हैं और T R के बाएँ हैं और P के दाएँ हैं, तो Q S के दाएं हैं, तो बताना है कि बीच में कौन सा घर है। ठीक है, चलिए हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है कि यहाँ पे P Q के दाएं हैं, तो P जो है यह किसके दाएं हैं, तो यह Q के दाएं हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है और R जो है T के बाएं हैं। R आपका जो है R किसके है, T के बायां है, तो बायां इधर होता है, इधर दायां होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ, P जो है Q के दाएं हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि T जो है R के बाएं हैं और P के दाएं हैं, तो और किसके लिए प्रयोग किया जाता है, देखिए बोला है कि P Q के दाएं हैं, P Q के दाएं हो गया, और T R के बाएं हैं और T R के बाएं हैं। ठीक है, T जो है R के बाएं हैं, न कि, ठीक है, तो यहाँ पे R आएगा, R के बाएं T है। ठीक है, T R के बाएं हैं, अब यहाँ पे सही हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि और P के दाएं हैं, तो और किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो और जो है वह सब पहले वाला के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किसके लिए प्रयोग किया जाता है, और पहला वाला के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद जो है जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो दूसरे वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम और T लिखेंगे तो T जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और R यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि और P के बाएं हैं, यानी कि T जो है P के किसके है, दाएं हैं, P के दाएं यहाँ पे आ गया। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि Q जो है S के दाएं हैं, Q S के दाएं हैं, Q जो है S के दाएं हैं, तो S के दाएं इधर हो गया। अब देखिए बोला है कि बीच में कौन सा घर है, तो बीच में कौन सा घर आ रहा है, तो बीच में आपका P आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें P दिया है।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि पहले दो शब्दों के बीच के संबंध के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है संख्या, दिया है केरल और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और बताना है कि क्या होगा। तो देखिए नंबर एनालॉजी का सवाल है, सॉरी एनालॉजी का यह सवाल है और इसमें क्या है कि यह जीके पर आधारित, स्टैटिक जीके पर आधारित यह प्रश्न है, जिसमें बोल रहा है कि केरल का तिरुवनंतपुरम से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार बताना है कि आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा। तो देखिए केरल क्या है, केरल एक राज्य है और तिरुवनंतपुरम क्या है, केरल की राजधानी पड़ती है, यानी कि राज्य और राजधानी के बीच में इनका संबंध है। तो उसी तरह आंध्र प्रदेश भी एक राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है, तो इसकी राजधानी जो है अमरावती पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य राजधानी यहाँ पे भी संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए आज के इस वीडियो में टोटल 6 प्रश्न किए और 6 के 6 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपने सभी वीडियो को अंत तक देखे होंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।